हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी विटामिन के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैट या लिपिड। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको पीडीएफ और वीडियो के साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिपिड्स। क्या रहेगा? लिपिड्स। अच्छा, लिपिड जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लिपोस से, जिसका मतलब क्या होता है? वसा। मतलब क्या होता है? वसा। और वैसे अगर अपनी बात करें लिपिड की तो इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये छूने पर चिकने होते हैं। छूने पर क्या होते हैं? चिकने होते हैं। और उसके अलावा वैसे संरचना तो इनकी ठोस होती है, लेकिन जो अगर थोड़ा सा गर्म किया जाए तो ये द्रव अवस्था में भी आ जाते हैं। और ये जल में अविलेय होते हैं, लेकिन बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, इसमें क्या होते हैं? विलेय होते हैं। और ये हमारे शरीर में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत भी होते हैं। उसके अलावा हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के नीचे जो वसा होती है उसकी एक परत होती है जो हमारे शरीर से उष्मा को बाहर से ना तो अंदर आने देती है ना अंदर से बाहर आने देती है, तो उष्मा अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट अपने जो आता है वो आता है लिपिड का वर्गीकरण। क्या आता है? लिपिड का वर्गीकरण। तो लिपिड को मेनली दो कैटेगरी में अपने बांट सकते हैं। पहला तो आता है सरल या समलिपिड। सरल या समलिपिड। दूसरा आता है मिश्रित या संयुक्त या विषम लिपिड। विषम लिपिड। सरल लिपिड की अपन बात करें तो सरल, अच्छा इसके अंदर एक और लिपिड भी आता है, ध्यान देना, जिसको व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं। व्युत्पन्न लिपिड। अब व्युत्पन्न लिपिड कुछ अलग नहीं है वास्तव में। जो ये वाले सरल और मिश्रित लिपिड है, इन दोनों से जुड़कर एक तीसरा लिपिड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न लिपिड। नाम से पता लग रहा है कि व्युत्पित किया गया है। अच्छा, सरल लिपिड में दो चीजें आती हैं, कौन कौन से? वसा व तेल। वसा व तेल। और दूसरा इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है? मोम। वही मिश्रित लिपिड की बात करें तो इसके अंदर देखो कौन कौन से आते हैं। तो मिश्रित लिपिड या जो विषम लिपिड है, इसके अंदर आता है पहले ग्लाइकोलिपिड, फिर फॉस्फोलिपिड। कौन कौन से आते हैं? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। कौन कौन से आते हैं बच्चों? ध्यान देना, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। वहीं बात करें अगर इसमें व्युत्पन्न लिपिड की, तो व्युत्पन्न लिपिड क्या होता है वास्तव में कि इन दोनों लिपिडों के जुड़ने से ही एक तीसरा लिपिड बनता है, इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न लिपिड बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वसा व तेल की। यही इसमें सबसे खास रहेगा, अपने वसा व तेल, और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है। तो वसा व तेल। वसा व तेल क्या होते हैं देख लो। सबसे पहले वसा व तेल क्या होते हैं? वसा अम्लों के ट्राइग्लिसराइड। वसा अम्लों के ट्राइएस्टर क्या कहलाते हैं? वसा अम्ल। वसा अम्लों के ट्राइएस्टर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वसा या अम्ल। अब इस वसा या तेल, अम्ल नहीं, तेल। अच्छा, अब वसा और तेल में क्या फर्क है? तो वसा क्या होती है? संतृप्त वसा अम्लों के ट्राइएस्टर। और तेल क्या होते हैं? असंतृप्त वसा अम्लों के ट्राइएस्टर। तो वसा तो होगी संतृप्त वसा अम्लों के ट्राइएस्टर, और तेल जो है वो क्या हो गई? असंतृप्त वसा अम्लों के ट्राइएस्टर, इनको कहा जाता है। उसके बाद में इसमें आता है इसका सूत्र, ये बनता कैसे है? तो इसमें ध्यान रखना ये कैसे बनेगा। इसमें एक होता है ग्लिसरॉल, इस तरह से CH2OH, CHOH और CH2OH, और इसके साथ तीन वसा अम्ल अपने जोड़ देते हैं, RCOOH, R1 लिख लेते हैं इसको, R2COOH
और ये हो गया R3COOH। ये तो हो गया ग्लिसरॉल। क्या हो गया? ग्लिसरॉल। और ये हो गए वसा अम्ल। क्या हो गए? वसा अम्ल हो गए। अब क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, इसी तरह यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। और क्या बनाएगा? देखिए ये बनेगा CH2OOCR1, ये बनेगा CHOOCR2, इसी तरह यहाँ बनेगा CH2OOCR3। ये बना ट्राइग्लिसराइड। क्या बना? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। और इसी को क्या बोला जाता है? यही जो बना है ट्राइग्लिसराइड, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखना, वसा या तेल बोला जाता है, वसा या तेल। अब अगर ये वसा अम्ल संतृप्त हुए तब तो वसा हो जाएगी, और अगर ये वसा अम्ल असंतृप्त हुए तो ये क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। साथ में यहाँ क्या निकलेगा? 3 जल के अणु भी निकलेंगे। तो ये संरचना होती है ट्राइग्लिसराइड की। ध्यान रखना कि ट्राइग्लिसराइड की संरचना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो संरचना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये संरचना होती है किसकी? ट्राइग्लिसराइड की। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वसा ठोस क्यों होती है? वसा क्या होती है? नॉर्मली ठोस अवस्था में, और तेल जो होता है वो क्या होता है? द्रव अवस्था में। तो इसका आंसर जो अपने अभी थ्योरी की ना, इसी में मिला हुआ है। तो वसा अपनी बात की किससे बना हुआ है? संतृप्त वसा अम्लों से। संतृप्त वसा अम्लों से बना होने के कारण क्या होता है कि इसमें चतुष्फलकीय क्रिस्टल बनते हैं। क्या बनते हैं? चतुष्फलकीय क्रिस्टल बनते हैं। और इनका जो संकुलन होता है वो अच्छे से होता है, संकुलन प्रभावी तरीके से होता है, जिसके कारण अपने कह सकते हैं कि इसका गलनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। और इसीलिए ये नॉर्मल तापमान पर किस अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन तेल में अपने को पता है असंतृप्त वसा अम्लों से बनते हैं, इसीलिए इनका संकुलन प्रभावी नहीं होता, और संकुलन प्रभावी नहीं होने से क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है, और सामान्य तापमान पर तेल किस अवस्था में रहते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि वसा जो होती है उसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जिसके कारण चतुष्फलकीय क्रिस्टल बनते हैं, और चतुष्फलकीय क्रिस्टल बनने के कारण इनका संकुलन बहुत प्रभावी तरीके से हो जाता है, और उसका गलनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण नॉर्मल तापमान पर वसा जो होती है वो ठोस अवस्था में रहती है। लेकिन तेल की अगर अपने बात करते हैं तो तेल जो होता है उसमें असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जिसके कारण जो संकुलन होता है वो प्रभावी नहीं होता। संकुलन का मतलब आपस में बैठना एक दूसरे के साथ, मतलब अणुओं का आपस में जुड़ना एक तरह से, तो संकुलन प्रभावी नहीं होगा, अणु दूर दूर होंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम होगा, और सामान्यतः पर तेल किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। अब आपको जो है कुछ एक संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्लों के नाम जो है वो पता होने चाहिए। जैसे कि संतृप्त वसा अम्ल की बात अगर अपने बात करें तो 2 नाम आते हैं जो आपकी बुक में दे रखे, एक तो पामीटिक अम्ल और दूसरा आता है स्टीयरिक अम्ल। कौन कौन से आते हैं? पामीटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। पामीटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। दूसरे आते हैं असंतृप्त वसा अम्ल। तो असंतृप्त वसा अम्ल में कौन से आते हैं? ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और लिनोलेइक अम्ल और आर्किडोनिक अम्ल। कौन कौन से आते हैं? लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। अगला आता है लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है लिनोलेइक अम्ल के बाद में वो आता है आर्किडोनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। लिनोलेनिक अम्ल। और लास्ट इसमें जो आता है वो कौन सा आता है? आर्किडोनिक अम्ल। कौन सा आता है बच्चों? ध्यान देना,
आर्किडोनिक अम्ल आता है। तो ये है 4 जो असंतृप्त वसा अम्ल अपने को दिए। ये 3 नाम ध्यान रखना, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल, और चौथा इसमें आता है आर्किडोनिक अम्ल। तो इसी के साथ वसा और तेल जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। फिर अपनी बात करते हैं मोम की, कि मोम क्या होते हैं। तो मोम जो होते हैं वो होते हैं एस्टर होते हैं। क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं, एस्टर होते हैं। किसके एस्टर होते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्लस किसके होते हैं एस्टर, ये ध्यान रखना, वसा अम्लों के। इसके होते हैं वसा अम्लों के। अब आप पूछोगे कि अम्ल में और वसा में और मोम में क्या फ़र्क है। ध्यान दो, वसा जो थे वो ट्राई एस्टर थे, वसा जो थे वो क्या थे, ट्राई एस्टर थे। लेकिन अम्ल जो है, जो मोम जो है वो क्या है, मोनो एस्टर है, यानी एक ही एस्टर है इसमें। तो ये क्या होते हैं, मोनो एस्टर होते हैं। किसके, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और वसा अम्लों के। अब यहाँ पर आपके जो है वो कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं मोम के, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखना जो मधु मोम होता है, कौन सा होता है, मधुमक्खियों का जो मोम होता है वो किस किस का एस्टर होता है, वो एस्टर होता है सेरिल अल्कोहल और मायरिस्टिक अम्ल का। सेरिल अल्कोहल व मायरिस्टिक अम्ल का, किसका एस्टर होता है, ध्यान रखना, मधुमोम जो होता है वो सेरिल अल्कोहल और मायरिस्टिक अम्ल जो होते हैं उसका क्या होता है, एस्टर होता है। ठीक है, तो ये मोम में इतना ही रहेगा अपने। फिर आते हैं इसमें फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड देखो क्या होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं कि ऐसे लिपिड जिसके अंदर एसिड और अल्कोहल तो है, उसके साथ साथ क्या है इसमें फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षार भी उपस्थित होते हैं। भी ऐसे लिपिड जिसमें वसा होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, प्लस इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, अल्कोहल होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, अल्कोहल होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, फास्फोरिक अम्ल, प्लस क्या उपस्थित होता है उसमें, नाइट्रोजनी क्षार जो है इसमें उपस्थित होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपने फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और ये जो होते हैं वो प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसके निर्माण में काम आते हैं। उसके बाद में बात करें अगर अपने ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड देखो क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड देखो क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड में भी सेम यही, एक तो इसमें वसा अम्ल होते हैं और उसके अलावा इसके अंदर एस्टर भी होता है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ नहीं होती वो होता है फॉस्फोरिक अम्ल। तो इसमें क्या होते हैं, वसा अम्ल, अल्कोहल, और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है नाइट्रोजनी क्षार। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वसा अम्ल, दूसरा इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप होगा, सिंपल सी बात है अगर वसा है तो, और तीसरा इसके अंदर जो आता है वो क्या आता है, नाइट्रोजनी क्षार। लेकिन इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल उपस्थित नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने कह सकते हैं ग्लाइकोलिपिड। और व्युत्पन्न लिपिड मैंने बताया था आपको कि जो सरल लिपिड और सम लिपिड, इन दोनों को जोड़कर जो नए लिपिड्स बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न लिपिड बोला जाता है। अब इसके जो है कुछ काम है, जैसे मैंने शुरुआत में बताए थे आपको कि इनके क्या क्या काम होते हैं, कि ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर के लिए, जो है हार्मोन वगैरह जो निर्माण होता है वो करते हैं। हमारी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है जो इंसुलेटर यानी कि प्रतिरोधक का काम करती है ऊष्मा के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको इसकी PDF और वीडियो एक साथ चाहिए तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।